अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपके खुद में हाजिर हूं आपके अपने चैनल आम अवाम के साथ। पाकिस्तानियों, मरियम औरंगजेब का एक बहुत ही गलीज और बहुत ही जहरीला किस्म का जो बयान उन्होंने दिया है और जिस तरह से ट्विटर पर उनकी जो है वो छितरोल हो रही है, इस वक्त सियासी हलके जो है वो भरपूर मजम्मत कर रहे हैं और पाकिस्तान के टेलीविजन मीडिया पर भी खुलकर बोला जा रहा है कि ये किस तरह का अजीब और गरीब बयान था और इसकी मंतक क्या थी। तो जनाब, हम बढ़ते हैं उस बयान की तरफ। पहले ये सुनिए। जी तो पाकिस्तानियों, ये है 2000 वाली बीबी। आपको याद होगा किस तरह से ये टीवी पर आकर दो उंगलियां लहरा लहरा के बोलती थी कि 2000 रुपए मिलेंगे, पूरे के पूरे 2000 रुपए। तो जनाब, इसकी जो औकात है वो भी 2 टके की है। किस तरह से इसने एक सियासी लीडर जो कि इस वक्त पाकिस्तान का एक अवामी लीडर है, मकबूल तरीन लीडर है, उसको इन्होंने सर कलम करने का बोला कि उनका कला कमा कर देना चाहिए। ये पहली बार नून लीग के सियासी हलकों की तरफ से इस तरह का बयानबाजी नहीं हुई। राना सनाउल्लाह भी माजी में ये दोहरा चुके हैं कि या तो फिर इमरान खान का जो है कला कमा करना पड़ेगा या फिर हमारी सियासत दफन हो जाएगी। तो ये बार बार ये पैगाम आखिर दिया किसको जा रहा था? ये कौन से ऐसे फितने हैं जिनको बार बार जो है वो इजाजत दी जा रही है कि आए और इमरान खान साहब को जो है वो नुकसान खुदा न खास्ता पहुंचाए, उनकी सियासत को तहस नहस करके रख दें और खुदा न खास्ता उनकी जिंदगी जो है वो भी इस वक्त इस बयान के बाद खतरे में नजर आ रही है। मैं आपको याद करवाती चलूं, मरियम बीबी, आपने अगर फितने का सर कलम करना ही था तो जनाब उस वक्त करती जब तैयारा अगवा किया गया था सिटिंग आर्मी चीफ का। उससे बड़ा फितना क्या था? अगर आपने फितने का सर कलम करना ही था तो उस वक्त उन लोगों का सर कलम करती जिन्होंने मॉडल टाउन में दिन दहाड़े लोगों पर गोलियां बरसाई, वहां पर खून जो है बहाया, ना हक लोगों का, हामला औरतों के मुंह में गोलियां मारी गई और पूरी जिंदगी दुनिया ने इसका नजारा देखा। और आपका जो किरदार गुल्लू भट्ट था, आज देखिए वो किस तरह की इबरत का निशान है। तस्वीर देखिए, ये शख्स ना तो चल सकता है, ना खा सकता है, ना ही कुछ कर सकता है। ये है इबरत उन फितनों की। अगर आपने फितने का सर कलम करना ही था तो उस वक्त करती जब 1992 में आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। क्या उससे बड़ा भी कोई फितना था? उससे बड़ा भी कोई हमला था, चाहे वो इखलाकी हो या सियासी हो? अगर आपने सर कलम करना ही था तो जनाब छांगा मांगा की सियासत करने वालों के सर कलम करती। अगर आपने सर कलम करना ही था तो अपने उन सियासी बयानात का करती जिनकी वजह से पाकिस्तान को आज बहुत ज्यादा नुकसान उसका हो रहा है। और जनाब, अगर आपने सर कलम करना ही था तो उन लोगों का करती जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को नंगी गालियां दी थी। इनसे बड़े भी कोई फितने हैं या आपको कुछ और याद करवाऊं? और अगर आपने सर कलम करना ही है तो उन लोगों का करिए जिन्होंने पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो कल्चर का फितना जो है उसको आम किया है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा जवाब मिल चुका होगा कि कौन से ऐसे फितने हैं जिनका पहले सर कलम करना चाहिए। अब जनाब, आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप अपना बयान वापस लें या फिर आप उन भी फितनों का सर कलम करिए जिनका नाम मैंने आपको गिनवाए हैं। अब जनाब, हम बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की अदलिया भी जो है वो ऑन बोर्ड आ चुकी है और वो जनाब अब उन्होंने भी ठान ली है कि पाकिस्तान अब इस तरह से नहीं चलेगा। सबको शर्म आ रही है, सबके जमीर जाग रहे हैं। अगर नहीं जाग रहा तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नहीं जाग रहा। जनाब, ये वही शख्स है जिसको जनाब पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान में इलेक्शन कौन जीता है, पाकिस्तान का हल्फ कौन ले रहा है वजारत उज़्मा का, और जनाब अब तक जो है वफाकी हुकूमत कायम हुई कि नहीं हुई। लेकिन जनाब, जिस तरह से कमिश्नर रावलपिंडी आकर जवाब देता है तो अपने इल्जामों का, अपनी जो धांधली है जो उसने की गई है और जो नाइंसाफी उसने पाकिस्तान के मैंडेट के साथ की थी, जब उसका वो इत्तराफ करते हैं तो ठीक 2 घंटे के अंदर ये वो शख्स है जो कि ना तो सोशल मीडिया देखता है ना ही टेलीविजन देखता है। पता नहीं इसको किसने चाबी घुमाई और इसने किसकी चाबी के बाद जो है वो टेलीविजन मीडिया पर आकर एक सियासी किस्म का बयान दे दिया और जनाब ने बोला कि कमिश्नर जो है वो अपने इल्जाम साबित करे। अरे भाई, वो इतराफ है, जुर्म कर रहा है, इसके बाद क्या कोई कसर है? अगर अब आपको क्या वो राय साकिब खर ने जो एक वीडियो जो बनाई है, जो बैलेट पेपर की छपाई जा रही है, आपको वो भी वीडियो शायद नजर नहीं आई होगी, क्योंकि जनाब आप अपने सिर्फ काम की चीजें देखते हैं। चीफ जस्टिस साहब, शर्म कीजिए, कुछ हया कीजिए। आप बहुत बड़ी कुर्सी पर इस वक्त फायज हैं, आपको इंसाफ
देना पड़ेगा। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो आप मेहरबानी फरमा कर रुखसत लेकर घर चले जाइए, क्योंकि इस तरह के फितनों की, इस तरह के लोगों की पाकिस्तान को अब जरूरत नहीं है। पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता है। और जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो पेश आई है। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अरसे से ये बोल रही है कि फॉर्म 45 कि अगर को मद्देनजर रखकर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजोरिटी से जीत चुकी है। इस्लामाबाद के 3 हल्के जो हैं NA 46, 47 और 48, उनके जो नोटिफिकेशन है कामयाबी के, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो है वो मुअत्तल कर दिए हैं, रोक दिया गया है। और जनाब इनमें से कौन कौन से जो है वो हल्के हैं उनकी तफसीलात मैं आपको बताती हूँ। और जनाब इस मौके पर चीफ जस्टिस साहिबान ने, जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहिबान है, उन्होंने क्या फरमाया ये भी मैं आपको बताती हूँ। जी हल्का NA 46 इस्लामाबाद 1 के उम्मीदवार आमिर महमूद मुगल की अपील पर समाअत शुरू हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत कर रहे थे। और जनाब इस तरह से उनके हल्कों के जो नोटिफिकेशंस थे वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। और फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो एक हल्का जो था वहां पर अंजुम अकील थे और उनके जो मुकाबिल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो आमिर मुगल थे। वहां पे भी नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरा जनाब हल्का NA 46, 47 और 48 पर जो है ये कार्रवाई की गई है। अब जनाब हम बात करते हैं कि अदलिया का बहुत शुक्रिया। अगर अदलिया जो है वो इस टाइम पर जो है वो फ्रंट फुट पर आती है और अपनी जिम्मेदारी लेती है और उसको भरपूर तरीके से अदा करती है, तो यकीन मानिए पाकिस्तान की अदलिया एक बहुत बड़ा एहसान करेगी पाकिस्तान की आवाम पर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।